प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ड्यू टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 6 का मॉडल एप्टीट्यूड टास्क हिंदी सब्जेक्ट का फुल मार्क्स 50 का करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी, मैथ, इंग्लिश, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का करवाई हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए क्या है 1 नंबर क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है का नंबर, भगवान के डाकिये कौन है? तो लिखेंगे भगवान के डाकिये पंछी और बादल है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है निर्झर की धुन क्या है? तो निर्झर की धुन आगे बढ़ते रहने की है। ये क्या है? ग है। ठीक है, ये क्या है? ग, आगे। फिर क्या लिखा हुआ है, कठपुतली क्या तोड़ने के लिए कहती है? तो कठपुतली अपने आगे पीछे धागों के बंधन को तोड़ने के लिए कहती है। ठीक है, फिर बोला गया है घर नंबर, यासुकी चांद कौन था? तो यासुकी चांद तोतो चांद का मित्र था। ठीक है, तोतो चांद का। सोमा बुआ का स्वभाव कैसा था? तो सोमा बुआ का स्वभाव मेल मिलाप का था। घर के बगीचे में किसका पेड़ था? 6 नंबर, तो घर के बगीचे में सहीजन का पेड़ था। 6 नंबर क्या है, गुदरी का लाल किसे कहा गया है? तो गुदरी का लाल साई को कहा गया है। पाहुन किसे कहा गया है? पाहुन आकाश में आकर चले जाने वाले बादल को कहा गया है। 6 नंबर, द्विशाखा क्या है? किसी पेड़ पे 2 डालों के मिलन बिंदु को द्विशाखा कहते हैं। बीमार विद्यार्थी का नाम क्या है? बीमार विद्यार्थी का नाम मोहन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला गया संक्षेप में उत्तर दीजिए। का नंबर, मोहन बीमारी का बहाना क्यों बनाता है? तो लिखेंगे यहाँ बनता है ना, गलत लिखा हुआ, मोहन बीमारी का बहाना क्यों बनाता है? तो मोहन ने महीने भर खूब मौज मस्ती की, स्कूल का एक भी गृह कार्य नहीं किया। आज उसे गृह कार्य पूरा न होने का ख्याल आया। इसी डर के कारण स्कूल में काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाता है। ठीक है, क नंबर। ख नंबर, किसी शहर में कैसा खानदान रहता था? उनके घर में गरीबी दिन पर दिन क्यों बढ़ रही थी? तो लिखेंगे ख नंबर का आंसर, किसी शहर में एक अच्छा खानदान रहता था। किसी शहर में रहने वाले 4 सगे भाई जो पुश्तैनी इज्जत के कारण नौकरी या धंधा नहीं करते थे, उनके घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही थी। ठीक है, फिर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कठपुतली स्वयं को अपने पाँव पर छोड़ देने के लिए क्यों कहती है? तो लिखेंगे कठपुतली को धागों का बंधन बिल्कुल पसंद नहीं है। वह धागों में बंधी हुई पराधीन महसूस करती है। उसे दूसरों को इशारे पे नाचना पड़ता है। इशारा ऐसे नहीं होगा, तलब्बी से होगा। ठीक है, इशारे पे नाचना पड़ता है। वह अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है, इसलिए वह स्वयं को अपने पाँव पर छोड़ देने के लिए कहती है। घर नंबर क्या है, देखिए, सुख दुख जीवन के संगी क्यों कहे गए हैं? तो लिखेंगे सुख दुख व्यक्ति के जीवन में सदा आते जाते रहते हैं। दुख भी थोड़े समय के लिए आता है, सुख भी थोड़े समय के लिए आता है। सुख दुख के इस मधुर मिलन से जीवन परिपूर्ण होता है, इसलिए सुख दुख जीवन के संगी कहे गए हैं। नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्झर अपनी यात्रा में किन किन अवरोधों का सामना करता है? तो लिखेंगे वह अपनी यात्रा से अनेक अवरोधों का सामना करता है। अवरोधों का, उसके रास्ते पर रोड़े आकर बाधा डालते हैं, कठोर चट्टानें पड़ जाती है। ठीक है, अरा होगा। जंगल के वृक्ष रास्ते में पड़ जाते हैं, पर वह सभी बाधाओं को पार कर आगे बढ़ता जाता है। विलोम शब्द लिखें, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए विलोम शब्द है, क्या लिखेंगे, शहर, शहर का गांव, दोस्त का दुश्मन, सजीव का निर्जीव, समतल का असमतल, एक का अनेक। ठीक है, लिखा गया है वाक्य बनाओ, तो वाक्य बनाओ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पेड़ का क्या लिखेंगे, पेड़ का लिखेंगे पेड़ हमें फल फूल लकड़ी देते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है सुंदर, आज आसमान का दृश्य बहुत सुंदर है। ठीक है, फिर लिखेंगे दिन, आज मेरा दिन बहुत अच्छा है। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। चिड़िया दाना चुग रही है। ठीक है, फिर लिखेंगे बोला कि दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए, तो लिखेंगे विवेक, दरवाजे, मदद, विश्राम, स्नेह, पत्नी, पछताओ के परिणाम, स्कूल, चाचा। क, माँ ने स्नेह से बेटी को गोद में उठाया, खाली जगह में क्या भरेंगे, स्नेह।
रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। मेरे पिताजी मेरा स्कूल बदलने का निर्णय लिया। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। नमस्ते चाचा जी, आप कैसे हैं? जरा देखना दरवाजे पे कौन आया है। अपनी बुद्धि से काम लो वरना पछताओगे। सही और गलत की परख विवेक से ही संभव है। हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। वृक्ष की छाया में बैठकर पथिक विश्राम करने लगा। पर्यायवाची शब्द दो दो करके लिखिए, ठीक है। आकाश, आकाश का क्या लिखेंगे? आसमान और नभ, ठीक है। धरती का धरा, भूमि। आँख का धरती का धरा, भूमि, ये माँ है, ठीक है। म में छोटी की मात्रा। आँख का नेत्र, नयन। पेड़ का तरु, वृक्ष। हवा का पवन और समीर। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।